ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वराह श्याम भगवान की जय। अथ षष्ठोऽध्यायः। धरण्युवाच स वसुः संशयच्छेदं प्राप्य रैभ्यश्च सत्तमः उभौ किञ्चक्रतुर्देव श्रुत्वा चांगिरसं वचः। धरणी ने पूछा, हे देव, वह राजा वसु और श्रेष्ठ रैभ्य दोनों ने अंगिरा के वचन से संदेह मुक्त हो जाने पर क्या किया? तब भगवान श्री वराह ने कहा, वह राजा वसु जो सभी धर्मों को जानने वाले थे, अपने राजकीय दायित्वों का पालन करते हुए अतिशय दक्षिणा वाले बहुत सारे यज्ञों को संपादित किया। उस श्रेष्ठ राजेंद्र ने अपनी अभेद परक भावना से देवेश प्रभु नारायण हरि का स्मरण करते हुए उनको कर्मकांड संपादन से भी संतुष्ट किया। तत्पश्चात कुछ काल बाद उन राजा की बौद्धिक स्तर राज्य कार्य के भोग लिप्सा के द्वंद्व से मुक्त हो गया। फिर अपने ज्येष्ठ पुत्र विवस्वान, जो 100 भाइयों वाला था, को बुलाकर अपने राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और वह स्वयं राजा तपोवन में चला गया। तीर्थों में श्रेष्ठ पुष्कर नाम के तीर्थ है, जहाँ पर भगवत परायण जन पुंडरीकाक्ष नाम के भगवान केशव भी पूजा किया करते हैं। काश्मीराधिपति राजर्षि वसु ने वहाँ पहुंचकर अति तीव्र तप से अपने शरीर को अवशोषित कर डाला। फिर भक्तिभाव से पुंडरीकाक्ष पार नाम की स्तुति का पाठ करते हुए उस बुद्धिशील राजा वसु ने निर्मल नारायण की आराधना करने लगा। इस तरह स्तुति संपन्न करते हुए वह श्रेष्ठ राजा वसु ने अपने को नारायण में लीन कर दिया। धरण्युवाच पुंडरीकाक्ष पारंतो स्तोत्रं देव कथं स्मृतं कीदृशं तन्ममाचक्ष्व परमेश्वर तत्वतः। तो धरती माता पूछती है कि हे परमेश्वर, अब आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि वो पुंडरीकाक्ष स्तोत्र कैसे गाया गया है और किस प्रकार का है। तो ध्यान से सुनिए। तो भगवान कहते हैं, पुंडरीकाक्ष को प्रणाम है। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते मधुसूदन, नमस्ते सर्वलोकेश, नमस्ते तिग्मचक्रिणे। पुंडरीकाक्ष को प्रणाम है, मधुसूदन को नमस्कार है, सर्वलोकेश को नमस्कार है, तीक्ष्ण चक्रधारी देवता को नमस्कार है। विश्वमूर्तिं महाबाहुं वरदं सर्वतेजसं नमामि पुंडरीकाक्षं विद्या विद्यात्मकं विभुम् आदिदेवं महादेवं वेद वेदांग पारगं गंभीरं सर्वदेवानां नमामि मधुसूदनं। विश्वमूर्ति महामूर्ति विद्यामूर्ति त्रिमूर्तिकं कवचं सर्वदेवानां नमस्ये वारिजेक्षणं सहर्षशीर्षिणां देवं सहस्राक्षं महाभुजं जगत्संवाप्य तिष्ठन्तं नमस्ये परमेश्वरम्। तो कहते हैं, मैं विश्वमूर्ति महाबाहु वरदाता सर्वतेज स्वरूप विद्या और अविद्या स्वरूप सर्वव्यापक पुंडरीकाक्ष को प्रणाम करता हूँ। मैं आदिदेव महादेव वेद वेदांग पारग सभी देवों में गंभीर मधुसूदन को नमस्कार करता हूँ। मैं विश्वमूर्ति महामूर्ति विद्यामूर्ति त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपात्मक सभी देवताओं के कवच स्वरूप कमल नेत्र को प्रणाम करता हूँ। मैं हजारों शिरों वाले देव सहस्राक्ष महाभुजाओं वाले संपूर्ण जगत में व्याप्त होकर स्थित रहने वाले परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। मैं शरणदाता शरणदेव विष्णु जिष्णु सनातन नील मेघ के समान आभा वाले चक्रपाणी को नमस्कार करता हूँ। मैं शुद्ध सर्वव्यापी आकाश स्वरूप सदा रहने वाले सनातन भाव और अभाव मुक्त सब जगहों पर पहुँच रखने वाले
सर्वगह हरि को नमस्कार करता हूँ। हे अच्युत, मैं आपसे पृथक और कुछ भी नहीं देखता। मुझे यह अनुमान हो रहा है कि यह संपूर्ण चराचर सृष्टि केवल आपसे ही व्याप्त है। इस स्तोत्र का पाठ करने में तत्पर उस राजा के शरीर से नीलवर्ण प्रचंड भयंकर रक्त नेत्र एवं जली लकड़ी की तरह कृष्ण वर्ण वाला लघुकाय पुरुष निकला और हाथ जोड़कर बोला, हे नराधिप, मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कहाँ से आए हो? व्याध, मुझे तुम ये सब बतलाओ, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। व्याध ने कहा, हे राजन, पूर्व में कलयुग में आप दक्षिणापथ के जनस्थान में पूर्ण धार्मिक कुल में उत्पन्न विचक्षण ऐश्वर्य संपन्न राजा थे। एक बार आप घोड़ों से बलशाली, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, बलशाली घोड़ों से घिरे हुए विशेष रूप से जंगली पशुओं को मारने हेतु जंगल में गए। वहाँ आपने किसी अन्य अभिलाषा से विचरण कर रहे मृगवेशधारी मुनि को अपने से मात्र 2 दंड की दूरी से धरणी तल पर मार गिराया। अब जब उन मुनि को मार दिया तो हे पार्थिव, वह श्रेष्ठ विप्र तत्क्षण मृत्यु मुख में समा गया। आनंद से युक्त आपने यह हरिण मारा गया समझते हुए उसको देखा। तब वह मृग वेशधारी विप्र प्रस्रवण गिरि पर मर गया। हे महाराज, उस अवस्थागत मुनि को देखकर आपकी इंद्रिया और मन व्यथित हो गया। अपने घर में जाने पर किसी अन्य से यह कथा सुनाई। हे श्रेष्ठ राजन, थोड़े दिनों के बाद रात्रि के समय ब्रह्म हत्या के भयग्रस्त चित्त से आपने यह सोचा कि मैं अपनी इस ब्रह्म हत्या की शांति हेतु कुछ ऐसा करूं जिससे उस पाप से मुझे छुटकारा मिले। हे राजन, फिर एक समय आपने नारायण प्रभु का ध्यान करते हुए शुद्धा द्वादशी का उपवास रूप व्रत धारण किया। नारायण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, इस प्रकार से कहते हुए शुभ दिनों में गोदान भी कराया। इससे आप तत्क्षण ही उदरशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अभुक्तो द्वादशी धर्मे यत् तत्रापि च कारणम कथयामि भवत पत्नी नामना नारायणी शुभा। और भी अभुक्त द्वादशी जन्य धर्म के निमित्त उपवास करना भी एक कारण था, उसे मैं कह रहा हूँ। आपकी नारायणी नाम की शुभ गुणों वाली पत्नी थी। हे महाराज, प्राणों के कंठगत होने पर आपने उसे पुकारा। इसी से आपको सद्गति विष्णुपुर में कल्प पर्यंत के लिए प्राप्त हो गई। आपके शरीर स्थित में आपकी सभी बातों को पूर्ण रूपेण जानता था। मैं तो महाघोर ब्रह्मग्रह हूँ। मेरा यह विचार था कि मैं आपको पीड़ित करूं, लेकिन उस समय विष्णु सेवकों द्वारा मूसल से मारे जाने पर मेरा क्षय हो गया। हे राजन, फिर स्वर्ग में रहने पर भी आपके रोम छिद्रों में प्रविष्ट होकर अपने तेज से स्थित रहा। हे सत्तम, इन सब के बावजूद आदि सृष्टि के समय ब्रह्मा के दिन कल्प और रात्रि कल्प के समान समापन पर इस कृतयुग में आप कश्मीर के राजा सुमना के गृह में पैदा हुए। मैं भी आपके रोमों के साथ उत्पन्न हो गया। वैसे आपने अधिकतम दक्षिणा वाले कई यज्ञों को संपन्न किया, परंतु विष्णु के स्मरण से रहित उन यज्ञों से मैं नष्ट न हो सका। मैं आपके भीतर ही रहा। इस समय आपने जिस पुंडरीकाक्ष पार नाम के स्तोत्र का पाठ किया है,
उसके प्रभाव से रोमों को त्याग कर मैं फिर से एक स्वरूप व्याध के रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे विप्र, भगवान का स्तोत्र सुनकर मैं पूर्व की पाप मूर्ति से विलग हो गया हूँ। अब तो मेरी धर्म बुद्धि हो गई है। इस प्रकार व्याध के वचन सुनकर राजा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उस श्रेष्ठ राजा ने उस व्याध को वर प्रदान कर प्रसन्न किया। राजोवाच स्मारितोऽस्मि यथा व्याध त्वया जन्मान्तरं गतं तथा त्वं मत्प्रसादेन धर्मव्याधो भविष्यति। राजा ने कहा, जहाँ से भी तुमने हमें बीते पूर्व जन्मों की याद दिलाया है, अतः तुम मेरे अनुग्रह से धर्मव्याध ही हो जाओगे। ये धर्मव्याध कौन? जिनका वर्णन महाभारत में आता है, ऐसे धर्मव्याध वे बनेंगे। वैसे जो भी पुंडरीकाक्ष पार नाम के इस श्रेष्ठ स्तोत्र को सुन लेगा, उसे पुष्कर तीर्थ में विधि विधान से किए स्नान जैसा शुभ फल प्राप्त होगा। श्री पुंडरीकाक्ष श्री भगवान वराह ने कहा, हे शेष धरिणी, हे शेष धारिणी। इस प्रकार से कहते हुए श्रेष्ठ राजा वसु दिव्य विमान पर स्थित हो परम तेज में समा गए। इति श्री वराह पुराणे भगवत शास्त्रे षष्ठोऽध्यायः अथ सप्तमोऽध्यायः। धरण्युवाच रेभ्योऽसौ मुनिशार्दूलः श्रुत्वा सिद्धं वसुं तदा स्वयं किं करोद्देव संशयो में महानयम। 7वां अध्याय शुरू होता है। धरणी ने फिर पूछा, हे भगवान, हे देव, मैं महासंशय में हूँ कि उन मुनि श्रेष्ठ रैभ्य ने उस समय वसु को सिद्ध हुआ सुन लेने के पश्चात स्वयं क्या कार्य किया। श्री वराह भगवान ने कहा, उस काल में वसु सिद्ध हुआ सुनकर मुनि श्रेष्ठ तपस्वी रैभ्य शुचि पितृतीर्थ गया में जाकर भक्ति भाव से पिंडदान से अपने पितरों का तर्पण किया। फिर वह अति तीव्र परम तप करने में जुट गया। इस तरह उस बुद्धिमान रैभ्य द्वारा तीव्र तप संपादित किए जाने पर अचानक विमान पर स्थित अत्यंत दीप्तियुक्त महायोगी उपस्थित हुआ। त्रस रेणु और सूर्य के समान तेज युक्त शुद्ध विमान पर परमाणु तुल्य दीप्तिमान पुरुष बैठा था। उसने कहा, हे सुव्रत रैभ्य, तुम किस प्रयोजन से तप कर रहे हो? इस प्रकार से कहते हुए वह दिव्य पुरुष आकाश में पृथ्वी में व्याप्त सा हो गया। इसके बावजूद भी उस रैभ्य ने 5 रथों के समान प्रकाश संपन्न सूर्य के समान विमान को एक साथ संपूर्ण भुवन को व्याप्त करते देखा। तत्पश्चात आश्चर्य युक्त उस रैभ्य ने उन्हें प्रणाम कर उन महायोगी से पूछा, आप कौन है? यह हमें अवश्य बतलाए। पुरुष उवाच, वह पुरुष जो दीप्तिमान पुरुष थे उन्होंने कहा, अहम रुद्रादवर्जो ब्रह्मणो मानससुतः नाम्ना सनत्कुमारेति जनलोके वसाम्यहं भवतः पार्श्वमायातः प्रणयेन तपोधन धन्योऽसि सर्वथा वत्स ब्रह्मणः कुलवर्धनः। उस पुरुष ने कहा, मैं रुद्र के पश्चात पैदा हुआ ब्रह्मा का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। वैसे मैं जनलोक में निवास कर रहा हूँ। हे तपोधन, स्नेहवश मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। हे वत्स, तुम सभी प्रकार धन्य एवं ब्रह्मवंश की अभिवृद्धि करने वाले हो। रैभ्य ने कहा, हे योगी श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम है। हे विश्वरूप, आप प्रसन्न हो और मेरे ऊपर दया करें। हे योगी सिंह, मुझे आप यह बात बतला सकते हैं कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है तथा आपने मुझे धन्य क्यों कहा? सनत कुमार ने कहा,
हे द्विज श्रेष्ठों में श्रेष्ठ द्विज रैभ्य, तुम धन्य इस प्रकार हो कि वेदों का स्वाध्याय करते हुए भी तुम मंत्र जप, हवन और गया में रहकर अन्न पिंडों से पितरों को तृप्त कर रहे हैं। अर्थात वेदों का स्वाध्याय त्याग कर नहीं, अपितु तो वेदों का स्वाध्याय संध्या आदि करते हुए, हवन जप मंत्र जप आदि करते हुए तुमने पिंडों का दान किया। इस प्रसंग में तुम्हें एक अन्य कथा सुनाता हूँ। किसी समय विशाल नाम का एक राजा था। वह विशालापुरी में निवास करने वाला था। वह पुत्र रहित था। वह धैर्यवान एवं धन्य उस विशालाधिपति ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से अपने पुत्र होने हेतु पूछा। उस समय दीनता रहित चित्त वाले उन ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपको चाहिए कि गया में जाकर पुष्कल अन्न से दान द्वारा पितरों को तृप्त करें, इससे आपको पुत्र प्राप्ति होगी। हे श्रेष्ठ राजन, तुम्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। वह संपूर्ण संसार का स्वामी तथा महाधनी होगा। ब्राह्मणों के इस प्रकार कहे जाने पर विशालाधिपति उस राजा ने प्रसन्न होकर उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर मघा नक्षत्र में भक्तिपूर्वक पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार वह राजा सप्रयत्न विधि के अनुसार पितरों का पिंडदान कर रहा था। उसी क्षण आकाश में 3 उत्तम मूर्तियां दिख पड़ी। राजा द्वारा श्वेत पीत कृष्ण आदि वर्णों के 3 पुरुषों को देखकर कहा, आप लोग यहाँ आकर क्या देख रहे हैं? मुझसे इन बातों को बतलाइए, इसके लिए मेरे चित्त में अति कौतूहल है। सित ने कहा, मैं वृत्त या सदाचारी हूँ, कर्म एवं अपने नाम से भी स्वच्छ तुम्हारा सित नाम का पिता हूँ, और यह रक्त वर्ण वाला पुरुष मेरा पिता है। यह नृशंस ब्रह्मघाती और महापापी है। इनका नाम अधीश्वर जनों। इसके अतिरिक्त जो अन्य पुरुष काले वर्ण का है, वह वृत्त एवं कर्म दोनों से कृष्ण ही है। इसने पूर्व जन्म में अनेक प्राचीन ऋषियों का वध किया है। हे पुत्र, मरने पर अधीश्वर नामक मेरे पिता और दूसरे ये कृष्ण नामक इनके पिता दोनों ही बहुत दिनों तक भयंकर अबीची नाम के नरक में थे, परंतु अपने शुद्ध कर्म से मुझे दुर्लभ शक्रासन भी प्राप्त हुआ, इंद्रासन भी प्राप्त हो गया। फिर सित ने कहा, हे पुत्र, मंत्र ज्ञाता तुमने जो आकर गया में पिंडदान किया, तीर्थ में उस पिंडदान के प्रभाव से इन नरकवासियों को भी मुझसे मिला दिया। हे अरिमर्दन राजन, मैं पिता पितामह प्रपितामह को तृप्त करूं, इस प्रकार कहकर तुमने उस जल का दान किया। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस वाक्य से हम सबों का एक साथ समागम हो गया। संदेह मुक्त होकर तीर्थ के प्रभाव से हम सभी पितृलोक में निवास करेंगे। इस तीर्थ स्नान में पिंडदान तुम्हारे द्वारा किए जाने से पाप करने वाले तुम्हारे विकृत व दुर्मति को प्राप्त हुए इन दोनों पितामहों को भी सिद्धि प्राप्त हो गया है। इस तीर्थ का यह प्रभाव ही है कि ब्रह्मघाती पिता का पुत्र भी पिंडदान से अपने पिता का उद्धार कर सकता है। हे पुत्र, इससे ही मैं इन दोनों को लेकर तुम्हें देखने आया हूँ, अतः मैं जा रहा हूँ। हे रैभ्य, इसीलिए मैंने आपको धन्य कहा है। गया में एक बार जाना और वहाँ एक बार पिंडदान करना दुर्लभ है, फिर तुम तो यहीं पर सम्यक रूप से निवास कर रहे हो। हे प्रभु रैभ्य, पुनः पुनः क्या कहा जाए, तुम्हारा पुण्य है जिससे तुमने स्वयं गदापाणि नारायण का साक्षात दर्शन किया। जहाँ से उक्त तीर्थों में प्रत्यक्ष गदाधर उपस्थित रहते हैं,
अतः हे द्विजोत्तम, यह तीर्थ अत्यंत विख्यात है। हे वराह, भगवान ने कहा। इस प्रकार से कहने के बाद वह महायोगी वहीं पर अंतर्धान हो गए। फिर रैभ्य ने भी गदापाणि श्री हरि की स्तुति की। रैभ्य ने कहा, देवताओं से स्तुत, क्षमावान, क्षुधा पीड़ित, जन दुख नाशक, विशाल असुर सेना का मर्दन करने वाले, स्मरणात् सर्वाशुभ नाशक, कल्याण करने वाले गदाधर को प्रणाम है। पुराण पूर्व पुरुष, अत्यंत संस्तुत, पुरातन, विमल, समर्थ, मनुष्यों को गति प्रदाता, त्रिविक्रम, पृथ्वीधर और बलि के नियामक गदाधर केशव को एकाग्र मन से प्रणाम करता हूँ। सुंदर और शुद्ध स्वभाव संपन्न, उच्चतम विभव से संपन्न, श्री संपन्न, निर्मल, विलक्षण, बुद्धि संपन्न, पाप रहित, राजाओं से स्तुत गदाधर को जो मनुष्य प्रणाम करता है वह सुखपूर्ण जीवन पाता है। सुर और असुर के द्वारा पूजित पाद कमल वाले, केयूर हार, अंगद, मुकुट आदि धारण करने वाले, क्षीर सागर में शयन करने वाले, हाथ में चक्र धारण करने वाले, गदाधारी को प्रणाम करने वाले सदा सुखपूर्ण जीवन पाता है। कृतयुग में श्वेत वर्ण वाले, त्रेता युग में रक्त वर्ण वाले, द्वापर युग में पीत वर्ण वाले और कलयुग में मेघ और भ्रमर के समान अर्थात कृष्ण वर्ण वाले अच्युत, महेश्वर, विभु, गदाधर नाम वाले जो है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वह सुखपूर्ण जीवन पाता है। जो भी इन्हें प्रणाम करता है वह सुखपूर्ण जीवन पाता है। जो अपने बीज से उत्पन्न चतुर्मुख स्वरूप द्वारा सृष्टि करते हैं, इसी तरह जो नारायण स्वरूप से संसार का पालन करते हैं तथा रुद्र स्वरूप से संसार का संहार करते हैं, ऐसे तीन स्वरूप वाले गदाधर की जय हो। सत्व, रज तथा तम के भेद से तीन गुण हैं और इन गुणों पर आपके अतिरिक्त किसी अन्य का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि एकमात्र स्वरूप से गदाधर इन तीनों गुणों के कारण तीन स्वरूप वाले कहे जाते हैं। ऐसे गदाधर मुझे धर्म और मोक्ष के प्रसंग में धैर्य प्रदान करे। स्वयं अपने समान अपने में अपने द्वारा तीन मूर्तियों को धारण कर अपनी शक्ति से इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन कर फिर उसमें अत्यंत तेजस्वी कमलासनस्थ ब्रह्मा की सृष्टि करने वाले और पृथ्वी को धारण करने वाले परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार में मत्स्यादि अवतार केवल देवताओं की रक्षा करने हेतु है, जो मुख्यतया हर जगह व्याप्त वृषाकपि अर्थात विष्णु है। ऐसे गदाधर हमें सद्गति प्रदान करे। तो भगवान वराह कहते हैं, इस प्रकार बुद्धिमान रैभ्य के भक्तिभाव से स्तुति करने पर अचानक पीतांबर धारण करने वाले गदाधर जनार्दन स्वयं ही वहाँ प्रकट हो गए। उन पुरुषोत्तम भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए गरुड़ पर स्थित होकर आकाश से मेघतुल्य गंभीर और धीर वाणी में बोले, हे द्विज सत्तम विभो रैभ्य, तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति स्तुति और तुम्हारे तीर्थ सेवन से संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे मुझसे कहो। रैभ्य ने कहा, हे देवदेवेश, हे गदाधर, आप मुझे भी वह गति प्रदान करें जिससे मैं आपकी कृपा प्रसाद से वहाँ निवास कर सकूं जहाँ वह सनकादि ऋषि निवास करते हैं। देव ने कहा, हे ब्रह्मन, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही होगा। इस तरह से कहते हुए भगवान देव अंतर्धान हो गए तथा रैभ्य को क्षण भर में अंदर दिव्य ज्ञान का अनुभव होने लगा। इस प्रकार रैभ्य चक्रधर देव की कृपा प्रसाद से वहाँ चला गया जहाँ सनकादि ऋषिगण निवास करते हैं। रैभ्य प्रोक्त इस गदाधर स्तोत्र का जो
जन पाठ करेंगे उसे गया जाकर पिंडदान करने का अधिकतर फल की प्राप्ति हो सकेगी। इति श्री वराह पुराणे भगवत शास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। बोलिए श्री वराह पुरुष भगवान की जय। नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धर्ते महीम् कुर्मध्ये गतो यस्य मेरुः कणकणायते।